हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों का एक सेट देखते हैं, क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज आपकी कंपलसरी हैं सुपर टेट में। और अगर कोई भी टेट एग्जाम आप देते हैं उसके पहले आप जैसे यूपी टेट देंगे, सी टेट, कुछ भी ऐसा देते हैं, तो उसमें आपके दो लैंग्वेज तो डेफिनेटली इनमें से आने ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। फिर बिना टाइम वेस्ट किए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? और ये बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है। रूपक, प्रतीप, मानवीकरण, अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा, त त त त यानी एक वर्ण की आवृत्ति जो है मल्टीपल टाइम्स बहुत बार हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। अगला देखेंगे, 52 के तोले पाव रत्ती, इसका क्या अर्थ होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पाव रत्ती देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक हिसाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 के तोले पाव रत्ती सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, सुरीला का विलोम क्या होगा? नीरस, नीरव, बेपरा या बेसुरा? तो बिल्कुल सुरीला उसका जो है विलोम शब्द हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी बेसुरा। दाज्यू किसकी कहानी है ये आपको बताना है। दाज्यू कहानी के रचनाकार कौन है? हालांकि साहित्य आपके सिलेबस में नहीं है, बार बार मैं रिमाइंड कराती हूँ, लेकिन इस बार हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है प्रश्न, और फिर उस पर कोई सुनवाई होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो अपनी तरफ से ये रहे कि हाँ हम करके आए हैं, सही करके आए हैं, है ना। मार्क्स अगर मिलने हैं तो मिल जाएं ताकि। तो फटाफट से देख लीजिए, यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, शेखर जोशी। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या फिर पंत? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। जूही की कली ये भी बहुत ही फेमस रचना है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, निराला जी की ये प्रथम रचना मानी जाती है जूही की कली। ऋणजय धनजल, ठीक है, सॉरी, ऋणजल धनजल, ये किसका रिपोर्टाज है ये बताना है आपको। ऑप्शन सारे वही हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन सहाय या राम वृक्ष बेनीपुरी। और सही उत्तर होता है बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने गेस किया है, फणीश्वर नाथ रेणु जी, बिल्कुल सही उत्तर है। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, तालु, कंठ्य? तो वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र से आपका इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ व। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोधन वृद्ध, वयधन वृद्ध, वयः धन वृद्ध या फिर वयधन आवृद्ध? तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वयः धन वृद्ध इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कल्प, समधन कल्प, सनधन कल्प या सहधन कल्प? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अगेन यहाँ पे सही होता है, समधन कल्प। भोधन अन की संधि क्या होगी? जब ये इसकी संधि होगी तो कौन सी संधि, मतलब क्या बनेगा वर्ड? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, भवन बन जाएगा। और कौन सी संधि है फटाफट से बताइए, क्योंकि काफ़ी आसान है, आए आओ ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो फटाफट से बता दीजिए। अभी आ जाते हैं इंग्लिश पे। अच्छे प्रश्न है आज इंग्लिश के भी, देखिएगा। तो यहाँ पे नरेशन वाला है जो पहला क्वेश्चन आपका। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सैड, टू सी द बेबी वाइट टाइगर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है डायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शंस देख लीजिए और कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच, इसमें दो हैं और रिपोर्टेड वर्ब आपका बीच में लगा है।
पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है। जिन लोगों ने इंग्लिश की सारी क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक 75 से भी ज़्यादा क्लास इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। एक बार चेक करिएगा इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में, और सुपर टेट 2020 नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे चेक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से होगा, सी सेड दैट, यानी कि भले ये बीच में है, आपको इसी से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। उसके बाद शी वॉज टेकिंग, जाहिर सी बात है वो अपने लिए बोल रही है आई एम, तो ये जो है इसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन, है ना, यहाँ माई लगाए हैं, लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उसके लिए बता रहे हैं। उसने अपने मुंह से खुद के लिए बनाया था, अब उसी की बात को हम अपने मुंह से बोलेंगे तो उसके लिए बोलेंगे, तो इसलिए माई की जगह भी हर हो गया। चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे, टुमारो बनता है नेक्स्ट डे, स्टरडे बनता है द प्रीवियस डे, हमेशा चेंज होता है इनडायरेक्ट में। टू सी द बेबी वाइट टाइगर, सिंपली यहाँ पे लिखा है टू सी द बेबी वाइट टाइगर, एज इट इज़ इसको लिख लिया गया है। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वैकेंट। वैकेंट का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द, फुल, रेयर, वैक्यूम, ऑक्यूपाइड। वैकेंट का मतलब होता है खाली, है ना, कहते हैं कुछ सीट्स जो है वैकेंट हैं, कहीं वैकेंसी है, उसी से वैकेंसी वर्ड बना है, वैकेंसी वगैरह, तो खाली होता है, शून्य होता है, जहाँ पे एकदम कुछ ना हो। तो वैक्यूम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वैक्यूम ये इसका अर्थ होता है निर्वात, जहाँ पे हवा भी नहीं होती, एकदम शून्य स्थान जो होता है वो होता है, तो इसका ही सही समानार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर। तो बहुत फेमस है, ऑनेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। क्यों? क्योंकि भले स्पेलिंग एच से है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आपका स्वर से आता है, तो एन लगेगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर। यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, फटाफट से देख लीजिए। वी शुड मीट ऑल अवर नीड्स, चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। तो चलिए देख लेंगे। देखिए पहले तो ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो, उसको आपको सब्जेक्ट बना लेना है, यानी ऑल अवर नीड्स पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे तो है और इसमें भी है, बाकी किसी में तो नहीं है, तो बाकी को हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। फिर उसके बाद है आपका क्या, शुड का यूज़ हुआ है। जब कभी भी मॉडल का यूज़ होता है तो पैसिव में उसी मॉडल के साथ में बी लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुड भी लगा है, यहाँ पे आर लग गया है, शुड गायब ही कर दिया है, शुड का कहीं नामो निशान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑल आवर नीड्स शुड बी। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव में, थर्ड लगती है, तो मेट लिख दिया, बाय लगाया, और जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम उठा के रखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो वी है तो अस हो गया, ही है तो हिज हो, हिम हो जाता, शी होता तो यहाँ पे हर हो जाता, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है थ्योरी में। एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, आई थिंक कमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर पिन की हुई मिल जाएगी, उसी में सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आई शैल बी ऑब्लिज्ड ब्लैंक यू फॉर द हेल्प यू एक्सटेंडेड टू मी, क्या आएगा प्रीपोजिशन। देखिए जब किसी के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है, आभारी होने की बात हो रही है, ऑब्लिज यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, टू। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है, नोबडी विल ब्लैंक द फैक्ट दैट शी इज ऑनेस्ट, डिफाई, डिफाई, डिग्निफाई और डिनाई। तो बिल्कुल यहाँ पे नकारने के लिए डिनाई वर्ड यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, नोबडी विल डिनाई द फैक्ट दैट शी इज़ ऑनेस्ट, कोई भी इस बात को नकारेगा नहीं कि वो ईमानदार है। यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करते हुए आपको जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगाना है। आई पर्पजली ब्लैंक्ड मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर, डिड नॉट वॉन्ट हैडन वुडन। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि लास्ट विजिट यानी जब पिछली बार, है ना, मैं कानपुर गई थी या गया था, वो बात हो रही है, तो ये पास्ट टेंस की बात है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव या निगेटिव आप लगाते हैं तो उसमें वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, डिडंट। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट, द सफिक्स, ओके। आपको होप में इनमें से कौन सा सफिक्स लगाएंगे कि ये पॉजिटिव सेंस में बने, कुछ कोई सेंसफुल वर्ड बने।
सफिक्स मतलब प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो चलिए देख लेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा होपफुल। होपफुल यहाँ पे सही हो जाता है। होपफुल से एक वर्ड बना होपफुली, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में। अगर यहाँ पे निगेटिव सेंस होता तो यहाँ पे सी वाला आप ऑप्शन चूज़ कर सकते थे। होपिंग भी ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ, ये भी सही आ जाता है, पॉजिटिव सेंस में आता है। होपसम भी इट्स ओके, बट होपफुल सबसे सुटेबल होगा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है पॉजिटिव सेंस में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बार मैंने आपको निगेटिव सेंस में भी कराया है, सेम क्वेश्चन, तो निगेटिव सेंस होता तब आपको सी वाला जो है वो चूज़ करना होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे। ही ब्रोक डाउन वेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ। अभी यहाँ पे आपको ब्रोक डाउन का क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन का मतलब हो जाता है, देखिए, खूब तेज़ से रो पड़ना, मानसिक संतुलन एकदम खो देना, ये वाला सेंस हो जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वेप्ट बिटरली। ठीक है, बहुत बुरी तरह से रोना। ओके, अ न्यू शॉप ब्लैंक स्टार्टेड इन दिस बिल्डिंग सिंस लास्ट वीक। इज वुड बी हैव बीन हैज़ बीन। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यू शॉप स्टार्टेड लिखा है, फिर इन इस बिल्डिंग, सिंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे टाइम का भी यूज़ हुआ है, सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आप लगाएंगे हैज़ बीन सबसे बेस्ट होगा। हैज़ बीन, एक शॉप की बात हो रही है इसलिए हैज़ बीन लगाया, हैव बीन नहीं लगाया है। बीन लगाना है क्योंकि ये आपका परफेक्ट में जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हो रहा है। सिंस और टाइम का जब भी यूज़ हो रहा होता है तो आपको बीन लगाना ही होता है। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस में इसलिए नहीं क्योंकि स्टार्टिंग नहीं है, यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी सिंस के साथ टाइम मेंशन है तो आपको बीन का यूज़, हैज़ बीन, हैव बीन का तो यूज़ करना ही करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, एकदम से रट के बैठ जाना है ये चीज़। अब आ जाते हैं संस्कृत पे। अच प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? टोटल माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। पिछले यूपी टेट में पूछा था। अब यहाँ पे बोला है कि अच प्रत्याहार में सिर्फ कितने सूत्र आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, अच प्रत्याहार मतलब कितने आ जाते हैं आपका, अयुल, लिरिक, एओंग, एओंच, तो 4 ही आते हैं च तक में, है ना। अ से लेके अ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और च तक जाते हैं, तो सिर्फ उस जगह पे 4 सूत्र आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जिन लोगों को माहेश्वर सूत्र नहीं याद है प्लीज़ याद करिए, पढ़ाया है मैंने, समझाया है मैंने, प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, सब कुछ। लाकृति ही, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से ऑप्शन देखिए, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल लेकिन अच्छा और इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हो जाता है आपका लृधन आकृति हो जाता है। और ये अगला क्वेश्चन क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो ये भी देख लीजिए। लाकृति ही, इसमें किस सूत्र से संधि का कार्य हुआ है? तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, तो आप आराम से गेस कर सकते हैं कि कौन सी संधि, और संधि पता चल जाएगी तो सूत्र भी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे यड़ संधि जो है, इको यड़ची सूत्र से संधि हुई है। ठीक है, इको यड़ची सूत्र से यड़ संधि यहाँ पे होती है। लक्ष्मी धन छाया का संधि क्या होगा? लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जाता है। कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। सुधी शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा? सुधी बनता है आपका द्वितीय बहुवचन में सुधियौह, तो ये करेक्ट, सुधियौह। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए। अगला देखेंगे, तद शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर होता है आपका तैह। तद का बन जाएगा तैह। और ये थोड़े से सर्वनाम के शब्द रूप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। अधस शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? षष्ठी द्विवचन यानी ओ की मात्रा आती है वहां पे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमुयोह। अष्टन यानी 8 शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा?
प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को, आप लोगों के लाइक से अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अष्टाशु या अष्टसु दोनों आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे ऑब्लिक करके लिखा रहता है। 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? हालांकि आपके सिलेबस में 100 तक का ही नंबर है, पर आप लोग कहते हैं ना और हाई लेवल, हाई लेवल तो सीधे 10 लाख 100 से। चलिए बताइए क्या कहेंगे, पढ़ाया हुई चीज़ है अगेन। अयुत, प्रयुत, अर्बुद, खर्व। तो प्रयुत कहते हैं, सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयुत। और मैंने आपको करोड़ संख तक की संख्याएं बताई हैं संस्कृत से। बस ये कि वीडियो आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको संस्कृत नाम वाली प्लेलिस्ट पे मिलेगा सब कुछ। कृष्णाश्रितः, कृष्णामश्रितः, इसमें कौन सा समास है? और सही आंसर यहाँ पे द्वितीया तत्पुरुष हो जाता है, तो तत्पुरुष समास ही है और द्वितीया हो जाता है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? आई थिंक सबको ये पता होगा, 22 उपसर्ग है, फिक्स है संख्या संस्कृत में उपसर्गों की। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।